يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिक़ा खुतबा जुमा में नबी कायनात अलैहिस्सलात व तहियात की सीरत व ज़िंदगी के कुछ नुमायाँ, इम्तियाज़ी और मुनफ़रिद पहलुओं पे बात की थी और हमने इस बात को समझा था कि पूरी दुनिया कायनात में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो वाहिद हस्ती है कि जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी हर एक गोशा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बारीक से बारीक महफूज है। और ये आपकी सीरत का एक ऐसा पहलू है कि जो शायद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात के अलावा किसी भी दूसरे इंसान में आपको नज़र नहीं आएगा। किसी भी इंसान की ज़िंदगी को इस कदर ज़्यादा और इतना ज़्यादा, इतना बारीकी के साथ महफूज नहीं किया गया जितना जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी को महफूज किया गया है। और जो दूसरा नुक्ता था जिसकी रोशनी में हमने सीरत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इम्तियाज़ी पहलू को समझा था, वो ये कि आपकी पूरी की पूरी सीरत व ज़िंदगी कामिल है, हर एक के लिए कामिल है, हर गोशा कामिल है। शायद किसी और दूसरे इंसान में ये चीज़ आपको ना मिल सके जिस कदर जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी की पूरी सीरत व ज़िंदगी आपको कामिल नज़र आएगी। किसी एक
मरहले में भी कोई नक्स नहीं मिलेगा आपको। और ये शायद सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शख्सियत है जो इस कद्र कामिल है। आज के खुतबा जुमा में मज़ीद दो पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे जो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी के इम्तियाज़, आपकी इनफरादियत और आपके खसाइस व खसाइल को वाज़े करेंगे। उनमें से एक पहलू वो ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी व सीरत है वो महफूज होने के साथ, कामिल होने के साथ जामे भी है। जामे का माना क्या है? कामिल का मतलब ये था कि किसी भी पहलू में कोई नक्स नहीं है। अगर आपके बिल्कुल करीब रहने वाले लोगों को आप देखेंगे तो वो भी आपकी पाकीज़गी और पाकदामनी और आपकी शराफत व बुजुर्गी की गवाही देंगे। और अगर दूर रहने वाले लोगों को आप देखेंगे तो वो भी आपको जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मोतरफ़ नज़र आएंगे। अपनों को देखेंगे वो भी आपकी सीरत का एतराफ़ करेंगे, बेगानों को देखेंगे वो भी करेंगे। कोई भी आपकी ज़ात व सीरत व ज़िंदगी से कोई नक्स नहीं ला सका आज तक। हाँ, आपके लाए हुए कलाम किताबुल्लाह पे लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो उसको अल्लाह का कलाम नहीं मान रहे। वो कहते हैं ये आपने खुद बनाया है। लेकिन अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनको ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, तुम पे हमला करने वाला है, तुम मानोगे? कहते हैं मानेंगे। तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ए रसूल ये आपको नहीं झुटलाते, आपका ये इतराफ़ करते हैं, तस्दीक इस माने में कि आपकी ज़ात पे इनको इत्मीनान है, आपको ये नहीं झुटला रहे। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये ज़ालिम अल्लाह की आयतों को झुटला रहे हैं, आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ ये मुतमईन हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद करने के लिए भी आए हैं, आपके घर का घेराव भी किया है, उस वक्त भी आपके पास ही इन सब की अमानतें पड़ी हुई हैं। तो नक्स नहीं है कोई, हर तरफ आपको कमाल ही कमाल नजर आएगा। और उसी के साथ साथ जो आपकी सीरत व ज़िंदगी का एक और पहलू है जिसे हमने आज समझना है, जिस पे आज गौर करना है, वो ये है कि आपकी सीरत व ज़िंदगी जामे भी है, कामिल भी है और जामे भी है। सबसे पहले ये समझिए कि जामे होने का माना क्या है। जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी जामे है इस एतबार से कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई बर्रे आज़म ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, किसी भी रंग से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, दुनिया का हर इंसान। और फिर दूसरे नंबर पे उस हर इंसान की ज़िंदगी का हर मसला, समझिए कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत की जामाइयत क्या है। दुनिया का हर इंसान और हर इंसान की ज़िंदगी का हर मसला। जब हम हर कहते हैं तो इससे मुराद वो तफरीक नहीं है जो हमारे यहाँ पाई जाती है कि दीन तो किताब व सुन्नत से सीख लो और बाकी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार लो। नहीं, जब हम ये कहते हैं दुनिया का हर मसला, तो भाई इसका माना ये है उस मसले का ताल्लुक
दीन के साथ हो या दुनिया के साथ हो। वो मसला मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखता है या बाज़ार के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो मसला इबादत से मुताल्लिका है या तिजारत से मुताल्लिका है, उसका ताल्लुक़ मईशत के साथ है या सियासत के साथ है, ईवान हो या हमारे घरों की दहलीजें और चार दीवारियां हों, जिंदगी का हर मसला। और तीसरे नंबर पे हमारे इस दुनिया में गुजरने वाला हर टाइम, हर जमाना और हर वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व जिंदगी उसके लिए रहनुमा भी है, पेशवा भी है, मुक्तदा भी है, रहबर भी है, कायद भी है, लीडर भी है, इमाम भी है। क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत व जिंदगी जामे है और ये अकीदे का मसला है। हमारे यहाँ लोगों के अकायद बढ़ते वक्त के साथ, गुजरते ज़माने के साथ शदीद बिगाड़ और इंतशार का शिकार हो रहे हैं। अच्छे भले लोग ये समझना शुरू हो गए हैं जी कि इस दौर में ये मौलवियत नहीं चल सकती। कुरान की आयतें आप हमें पढ़ के सुना रहे हैं, इन मसलों का हल कुरान से ले रहे हैं। अब नहीं ये दौर रहा, दौर बदल गया है, ज़माना बदल गया है। जितना मर्जी दौर बदले, ज़माना बदले, जब एक मोमिन मुसलमान का ये ईमान है कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन हैं, दायमी नबी हैं, क़यामत तक के लिए पैगंबर और नबी हैं। एक तरफ वो ये कहता है कि मेरा ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान है, मैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के बाद किसी पैगंबर, नबी, रसूल के आने और मबूस होने पे ईमान नहीं रखता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के लिए हैं, दायमी हैं। एक तरफ ये कहता है और दूसरी जानिब ये कहता है जी कि इस दौर में तो ये तालीम हमारे लिए काफ़ी शाफी नहीं हो सकती, हमारा मसला हदीसों से हल नहीं हो सकता, हमारा मसला किताबों से हल नहीं हो सकता। अकीदे का बिगाड़ है। उस शख्स का ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान हकीकी मानों में सही या मुकम्मल है ही नहीं। जो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी, तालीम और आपके दीन को हर वक्त और हर ज़माने के लिए रहनुमा, रहबर और इमाम तस्लीम नहीं करता। जितना मर्जी दौर बदल जाए, तरक्की हो जाए, ज़माना बदल जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, दुनिया चांद पे पहुंचने की तैयारियां करे, तेज रफ्तार, बर्क रफ्तार गाड़ियां, फिजाओं में उड़ने वाले जहाज, पानियों में तैरने वाले बहरी बेड़े और गहराइयों में उतरने वाली आबदोजें, वार करने वाले, मार करने वाले मिसाइल, एटमी ताकत, कुव्वतें, पूरी दुनिया में सैटेलाइट का बिछा हुआ जाल, जो कुछ भी आ जाए, जो भी ज़माना, जो भी वक्त हो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी में हर ज़माने के लिए, हर वक्त के लिए रहनुमाई भी मौजूद है, तालीम भी मौजूद है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, हर मामले में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी एक मोमिन मुसलमान को हिदायत का चराग रोशन करके दिखा रही है और उसकी बंद आंखों को खोल रही है, जुलुमात और अंधेरों से उसको निकाल के इलन नूर, नूर की तरफ ले जा रही है। अगर कोई ये शख्स समझता है कि नहीं ये वक्त नहीं रहा, अब ये ज़माना नहीं रहा, अब उस दौर में तो ये हो जाता था, इसमें नहीं होगा, तो हकीकी मानों में सीरत रसूल को और आप अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत को और आपकी रिसालत की
जामइयत को उसने समझा ही नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। तो आपकी सीरत व ज़िंदगी की जामइयत पे ईमान लाजिम व मलजूम है कि आप दुनिया के हर इंसान के लिए हैं, आप ज़िंदगी के हर शोबे और हर शोबे के हर मसले के लिए हैं, और आप हर वक्त के लिए हैं, हर ज़माने के लिए हैं, हर दौर के लिए हैं। ये आपकी सीरत व ज़िंदगी की जामइयत है। और शायद आपको कोई और शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह के अलावा नहीं मिलेगी कि जिसकी सीरत व ज़िंदगी में इस तरह जामइयत हो। कोई और शख्सियत आपको नहीं मिलेगी इस तरह। अकेली जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी है बस। दुनिया का कोई इंसान किसी भी शोबे और किसी शोबे के किसी भी मसले में चाहे, अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत व ज़िंदगी उसके लिए रहनुमा है। अगर वो दौलतमंद है, अमीर है, तो मक्के के ताजिर जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उसके लिए मौजूद है। अगर वो गरीब है तो शेबे अबी तालिब में 3 साल फ़क्र व फाके में गुजारने वाले शाह अरब की ज़िंदगी को देख ले। अगर वो बादशाह है तो सुल्तान अरब और मदीना की ज़िंदगी उसके लिए रहनुमा है। और अगर वो रियाया है तो कुरैश के महकूम की सीरत व ज़िंदगी उसके लिए रोशन और आया है। अगर वो उस्ताज और मुअल्लिम है तो सुफ़ा की दरसगाह, उसमें बैठने वाले लोग और पढ़ाने वाले मुअल्लिम जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी उसके लिए महफूज और मौजूद है। और अगर वो शागिर्द है, मुतअल्लिम है, पढ़ने वाला है, तो जनाब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में वो पढ़ेगा कि कैसे रूहुल अमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कैसे जिब्रील अमीन आसमां से उतरते हैं, अल्लाह का कलाम लेके आते हैं, जनाब रसूलुल्लाह के क़ल्बे अत्हर पे उतारते हैं, आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तरीका सिखाते हैं, जब हम पढ़ेंगे फिर आपने पढ़ना है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, तेजी तेजी के साथ मत पढ़िए। अगर वो कोई शागिर्द है, सीखने वाला है, मुतअल्लिम है, तो वो देखेगा कैसे जनाब रसूलुल्लाह की सीरत में उसे ये बाब रोज़े रोशन की तरह आया मिलेगा कि जिब्रील अमीन हर साल आते हैं, हर रमज़ान में आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह से सुनते हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम जनाब जिब्रील के साथ दौर भी करते हैं। आप अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, आप उसको रिसीव भी करते हैं। कोई उस्ताद है तब भी रसूलुल्लाह की सीरत को देखे, कोई शागिर्द है तब भी पैगंबर की सीरत को देखे, क्योंकि आपकी सीरत व ज़िंदगी जामे है, जामइयत है उसके अंदर। अगर कोई दुनिया में तन्हा रह गया है, बेयारो मददगार है, तो वो देख ले मक्के की वादी में अकेला ही शख्स आज खड़ा है, हक की मुनादी कर रहा है, ऐलाने नबुव्वत कर रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है। और अगर आज कोई बेयारो मददगार नहीं बल्कि अपने दुश्मन को ज़ेर कर चुका है, दुश्मन को अपने तसल्लुत में ला चुका है, तब भी वो फातिह मक्का को देखे, आपकी सीरत व ज़िंदगी उसे रहनुमाई करती हुई नज़र आएगी। और अगर कोई दुनिया में यतीम है तो वो जनाब अब्दुल्ला और आमिना के जिगर गोशे को मत भूले। और अगर कोई बच्चा है तो वो हलीमा सादिया की गोद में पलने वाले
वाली शख्सियत को कभी नज़रों से ओझल न करे। अगर कोई जवान है तो वो मक्के के चरवाहे को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखे, और अगर कोई शौहर है तो वो सैयदा खदीजा और आयशा के मुकद्दस खावंद की जिंदगी को देखे, और अगर कोई औलाद वाला है तो वो फातिमा के बाबा हसन हुसैन के नाना जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी से सबक हासिल करे। और अगर कोई इस दुनिया में गालिब आ गया है, दुनिया वालों को अपने ज़ेरे नगी लाने में कामयाब हो गया है, तो वो फिर भी शाहो सुल्तान अरब की ज़िंदगी को देखे। अलगर्ज आप कह सकते हैं कि कोई शख्स, वो कोई भी हो, कोई शख्स किसी भी हाल में हो, ज़िंदगी का कोई भी वक्त हो, कोई भी ज़माना हो, कोई भी टाइम हो, जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उसके लिए नमूना है। और आपकी सीरत उसको बता रही है कि तुम्हारी दुरुस्ती और इस्लाह कैसे हो सकती है। आपकी ज़िंदगी उसके लिए हिदायत का चिराग है, आपकी ज़िंदगी उसके लिए नूर और रोशनी है, क्योंकि आप एक जामे सीरत रखने वाले हैं, जामे दीन लेके आए हैं। इसलिए आप दुनिया के हर इंसान से मुखातब हैं, हर मसले में मुखातब हैं, हर वक्त और ज़माने के लिए मुखातब हैं। कोई हदबंदी नहीं है आपके लिए कि इस ज़माने के लिए हैं, उसके लिए नहीं है, इस वक्त के लिए हैं, उस वक्त के लिए नहीं है, फ़लाँ लोगों के लिए हैं, फ़लाँ के लिए नहीं है, फ़लाँ मसले में हैं, फ़लाँ मसले में नहीं है, कोई हदबंदी नहीं। और आपकी सीरत व ज़िंदगी का इनफरादी इम्तियाज़ी पहलू यही है कि आप एक जामे सीरत की हामिल शख्सियत हैं। यह आपकी खुसूसियत है, और आपके खसाइल और आपके इम्तियाज़ात में से अल्लाह ने जो चीज़ें रखी हैं उनमें से एक है। और फिर आप हैरान होंगे कि एक ही वक्त में, एक ही टाइम में दो मुतज़ाद औसाफ और दो मुख्तलिफ औसाफ जो आम तौर पे एक इंसान में जमा नहीं हो सकते, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह के अंदर एक ही वक्त में वो दोनों औसाफ आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपकी सीरत व जिंदगी जामे है। और इस जामाइयत की आप इससे बड़ी मिसाल क्या देख सकते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक वक्त में इतने बड़े बादशाह हैं, इतने बड़े बादशाह हैं कि पूरा मुल्क आपकी मुट्ठी में है। और एक वक्त ऐसा है उसी टाइम में आप इतने बेबस हैं कि अपने आप को अपने आप का भी मालिक नहीं समझते, खुद को अल्लाह के कब्जे में जानते हैं। और दौलतमंद ऐसे हैं कि खजानों के खजाने ऊंटों पे लदे हुए मदीने के अंदर आ रहे हैं, इस कदर ज्यादा दौलतमंद है। और दूसरी जानिब जिंदगी में फकीरी ऐसी है कि महीनों महीनों घर में चूल्हा नहीं जल रहा, क्योंकि आपकी जिंदगी जामे है। आप मोहताजों फकीरों के लिए भी नबी हैं, दौलतमंदों अमीरों के लिए भी नबी हैं। सिपा सलार ऐसे हैं जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हजारों निहत्तों के साथ गए हैं, और बदर के मैदान में पूरी दुनिया के साजो सामान से लैस होके आने वाले लश्कर को शिकस्त से जो चार कर दिया है। और जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुलह जो ऐसे हैं कि हजारों जानिसारों के साथ आप हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे हैं, हजारों जानिसार आपकी हमरे काबी में आपके साथ हैं। आप सुलह जो ऐसे हैं कि सुलह नामे पे बिला चूं चरा
आपने मोहर सब्त की है। आपकी ज़िंदगी में सिपा सलारी भी है, आपकी ज़िंदगी में सुलहजोई भी है, क्योंकि आपकी सीरत व ज़िंदगी जामाइयत रखती है। और आप देखेंगे कि जनाब रसूलुल्लाह शुजा ऐसे हैं, बहादुर ऐसे हैं कि आप ताइफ की जंग में, हुनैन की जंग में अकेले ही खड़े हैं और कह रहे हैं अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कौन है जो मेरे साथ आके खड़ा होता है? एक रात मदीने के ऊपर दुश्मन ने शबखू मारा है, लोग उठ रहे हैं, सवारियां सीधी कर रहे हैं, लोग निकल के दुश्मन के ताक़ुब में जा रहे हैं, आगे से आमिना के लाल अकेले ही आ रहे हैं और लोगों को दिलासा और हौसला और तसल्ली दे रहे हैं, लोगों जाओ आराम के साथ घरों में जाके सो जाओ, तुम्हारा पैगंबर और नबी अकेला दुश्मन को देख आया है, शुजा हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं। दूसरी जालिब नरम दिल इस कदर ज्यादा है जिसने अपने ऊपर तलवार उठाई है और कहता है मैं आसिमुका मिन्नी, कौन बचाएगा आपको मेरे से? सफर में थे ना आप, दरख्त का साया था, दोपहर का वक्त था, आप महवे इस्तिराहत थे, अचानक से दुश्मन आ गया। रसूलुल्लाह के सहाबा दाएं बाएं थे, तलवार आपके ऊपर तान के खड़ा है और आपकी आंख खुल गई है और कहता है मैं आसिमुका मिन्नी, कौन बचाएगा आपको मुझसे? तो आपने क्या कहा? अल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा जिसने वादा किया है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ए रसूल, जो अल्लाह ने आपकी तरफ उतारा है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रिसालत के हक को अदा ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वादा है अल्लाह का आपसे कि वो आपको लोगों से बचाएगा। वो तलवार तान के खड़ा है, मैं यासिमुका मिन्नी, कौन बचाएगा? कहा अल्लाह। वो कांपने लगा, इतना कांपा कि अभी जो कहता था बचाएगा कौन, तलवार ही गिर गई हाथ से। जनाब रसूलुल्लाह ने पकड़ ली तलवार और कहा अब बचा, अब बता, मैं यासिमुका मिन्नी, तुझे कौन बचाएगा मुझसे? कौन है ये? अभी कुछ लम्हे पहले कत्ल करने लगा था और पूछता था बचोगे कैसे, और अब मामला उलट हो गया है। आप बहादुर भी हैं, दलेर भी हैं, शुजा भी हैं, जरी भी हैं, कुरैशी हैं, हाशमी हैं, अरब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और पोते हैं। सवाल करते हैं बता कौन बचाएगा मुझसे? कहता है आप ही रहम फरमा दें, चाहते तो एक लम्हे में गर्दन उतार देते, लेकिन मुआफ किया। जहां आप जरी थे वहां नरम दिल भी थे, जहां आप शुजा थे वहां मुआफ करने वाले भी थे, जहां मैदानों में उतरते थे वहां आम मुआफियों के ऐलान भी करते थे, और सुलह जो ऐसे थे कि जिंदगी में कभी भी अपने हाथ के साथ किसी को कत्ल नहीं किया, मारा नहीं किसी को, हाथ के साथ ज़र्ब नहीं लगाई। शुजा भी हैं, सुलह जो भी हैं, दो मुतज़ाद सिफ़ात औसाफ मुतनव्वे चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सीरत में हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और सीरत जामे है, हर वक्त के लिए है, हर शख्स के लिए है, हर ज़माने के लिए है, और हर शोबे और हर मसले में आपकी ज़िंदगी और सीरत रहनुमा, रहबर, पेशवा और मुक्तदा है। बाताल्लुक़ कैसे हैं कि अरब के ज़र्रे ज़र्रे की फ़िक्र है, ज़र्रे ज़र्रे की फ़िक्र है, बीवी बच्चों की फ़िक्र है, खुदा की भोली भाली
राह रात से हटी मखलूक की फिक्र है, और बेताल्लुक ऐसे हैं कि खुदा के अलावा, रब के अलावा किसी को याद ही नहीं कर रहे, सबको फरामोश किया है और एक अल्लाह के जिक्र में महवो मसरूफो मशगूलो मगन हैं। बज़ाहिर मुतजाद और मुतनव्वे सिफात हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी में मौजूद हैं। जहां बात जाती दुश्मनों की आई, कभी बदला नहीं लिया, हत्ता के अक्सर औकात बद्दुआ भी नहीं दी, कभी कभार बद्दुआ दी है, लेकिन ज्यादातर जहां जाती दुश्मन आए हैं ना बदला लिया ना बद्दुआ की, लेकिन जहां अल्लाह के दुश्मन आए मुकाबले में, राहे हक से रोकने वाले, इस्लाम की राह में रुकावटें डालने वाले आए, उनको फिर कभी मुआफ भी नहीं किया। दो मुतनव्वे मुतजाद औसाफ सिफात लेकिन आपकी सीरत व जिंदगी में मौजूद हैं। ये आपकी सीरत व जिंदगी की जामइयत है। और ऐन उस वक्त जब आप शाह अरब हैं, हाकिम भी हैं, बादशाह भी हैं, सरदार भी हैं, ऐन उस वक्त खजूर की छाल का तकिया लगाए हुए खुरदरी चटाई पे बैठा दरवेश जनाब रसूलुल्लाह की सूरत में आपको मदीने में मस्जिद नबवी में नजर आएगा। और ऐन उस वक्त जब मालो अंबार का ढेर मस्जिद नबवी में लगा हुआ है, गुलाम भी आए हैं, लौंडियां भी आई हैं, सोना भी आया है, चांदी भी आई है, आपकी बेटी लख्ते जिगर, दिल का टुकड़ा, आंखों का चैन सैयदा फातिमा ला के हाथों के छाले, कंधों के निशान बता रही है, दिखा रही है। मस्जिद नबवी का सहन गल्ला और अनाज से भरा पड़ा है, खजूरों के, जौ के, पुनीर के, मुनक्के के ढेर हैं, सोना चांदी कसीर मिकदार में आया है, गुलामों और लौंडियों की लंबी लाइनें हैं। और आई सवाल करने वाली बेटी है, ख्वाहिश परस्ती के लिए नहीं आई, जरूरत के लिए आई है, कुछ सहूलत के लिए आई है, सवाल कर रही है। और जनाब रसूलुल्लाह ही तो हैं, कामिल भी हैं, जामे भी हैं, बेटी को जिक्र वजीफे बता रहे हैं और मालो दौलत लोगों में तकसीम कर रहे हैं। सब कुछ रख के हो के भी बांटना अगर किसी ने सिखाया है तो वो जनाब रसूलुल्लाह की सीरत और जिंदगी में आपको मिलेगा, क्योंकि आप कामिल भी हैं, जामे भी हैं। और ऐन उस वक्त कि जब आधा अरब आपके जेरे नगी, जेरे तसल्लुत आ चुका है, अचानक से जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास हाजिर हुए हैं। और हाजिर होने के बाद जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर के सामान का जायजा ले रहे हैं कि आपके घर में क्या पड़ा हुआ है। तो जायजा लेते हुए सबसे पहले क्या देखा कि जिस बिस्तर पे आप बैठे या लेटे हैं वो तो खजूर की छाल का बना हुआ है, और जब आप उस पे लेट के उठे हैं तो उसके निशान आपकी कमर पे, आपकी गर्दन और चेहरे पे पड़े हैं। नजर दौड़ाई तो घर में एक खूंटी के साथ लटका हुआ चमड़े का मिश्कीजा नजर आया। आपके काशाना नबूवत के सामान को देखा तो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पड़ी मुख्तसर सी चीजें नजर आईं। रोने लगे, आंसू आ गए। वजह पूछी, रोते क्यों हो? तो कहने लगे, कैसरो किसरा, ईरान और रूम के बादशाह, मिस्र के हुक्मरान दुनिया की जिंदगी के बागो बहार के मजे लूटें, और एक हम हैं कि हम आपको एक आरामदेह बिस्तर नहीं ला के दे सकते। कहने लगे,
ए उमर गम न कर, परेशान ना हो। कैसरो किसरा के लिए दुनिया के मजे हों और हमारे लिए आखिरत की सआदत हो। ए उमर, क्या तुम इस चीज पे राजी नहीं हो? आधा अरब जेरे नगी हैं और जनाब रसूलुल्लाह का ये बिस्तर है, ये घर का सामान है, और फिक्र ये है ए उमर, कैसरो किसरा दुनिया के नेमतों के मजे लूटें और हम अल्लाह की जन्नत के तलबगार और मुतलाशी हैं। ये एक तरफ शाही है, एक तरफ फकीरी है, एक तरफ हुक्मरानी है, दूसरी तरफ इनकिसारी और जिंदगी के अंदर तवाज़ो है। क्योंकि आपकी जिंदगी जामे है, आपकी सीरत जामे है और उस सीरत में जामइयत है। इसीलिए ये औसाफ आपको जनाब रसूलुल्लाह की सीरत व ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। और ये मुतदाद और मुतनव्वे सिफ़ात का इज्तिमा एक शख्सियत में आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। और आप, मैंने अर्ज़ किया, आपकी शख्सियत जामे है, आप दुनिया के हर इंसान के लिए हैं, हर इंसान के लिए हैं। पहले अंबिया के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है, व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला मदियना अखाहुम शुआइबा। पहले नबियों के बारे में बताया है, व रसूलन इला बनी इसराइल, कि ये नबी है इस ज़माने के लोगों के लिए है, इस इलाके के लोगों के लिए है, फलां बस्ती के लिए है, फलां कबीले के लिए है। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा पैगंबर हैं, लेकिन जब आपकी बात आई तो क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमने आपको सब लोगों के लिए भेजा है, हर इंसान के लिए भेजा है। वो दुनिया में किसी भी बर्रे आज़म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मुल्क के साथ उसका रिलेशन हो, कबीला कोई भी हो, बरादरी कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, ज़माना कोई भी हो, कोई तहदीद नहीं, कोई तक़यीद नहीं, कोई हद नहीं लगाई, बाउंड्री वाल नहीं कायम की, बल्कि काफ़तल लिन्नास, हर एक के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि आपकी मजलिस में मक्के से आने वाले अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, तलहा भी हैं, ज़ुबैर भी हैं, साद भी हैं, सईद भी हैं, अबू उबैदा भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं। ये कहाँ के हैं? ये आपके मौलिदो मस्कन मक्का, कुरैश, ख़ानदान और अरब के लोग हैं। आप ही की मजलिस में अबू ज़र और उनैस भी हैं। ये कहाँ से आए? ये मक्के से बाहर कबीला बनु ग़िफ़ार से आए हैं। अबू हुरैरा तुफ़ैल बिन अमर भी हैं। ये कहाँ से आए? ये कबीला दोस्त से आए। अबू मूसा अशरी मुआज़ इब्न जबल भी हैं। ये कहाँ से आए? ये यमन से आने वाले हैं। आपकी मजलिस में ज़मात बिन सालिबा भी हैं। कहाँ से आए? कबीला अज़द से आए। खब्बाब इब्न अर्त भी हैं, बनु तमीम से आए। मुनकेज़ भी हैं, मुनज़िर भी हैं, बहरैन से आए। और आपकी मजलिस व महफिल में उबैद और जाफ़िर भी हैं, ये ओमान से आए हैं। और ये काले रंग के बिलाल भी हैं, वाशी बिन हरब भी हैं। ये कहाँ से आए? ये वो हबश से, बर्रे आज़म अफ्रीका से उठ के आए हैं। ये सुहैब भी हैं। ये कहाँ से आए? ये इटली रूम से आए हैं। सलमान भी हैं, फारिस और ईरान से आने वाले। फिरोज देलमी भी हैं। आपकी महफिल में, आपकी मजलिस में, आपके हल्का अहबाब में कोई एक कबीला नहीं, एक बरादरी नहीं, एक इलाका नहीं, एक मुल्क नहीं, एक बर्रे आज़म नहीं, दुनिया का हर बर्रे आज़म नजर आएगा, हर इलाका मिलेगा, हर कबीला मिलेगा, हर शख्स किसी भी इलाके ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला रसूलुल्लाह के हल्क़े इस्लाम, ईमान और दीन में, हल्क़े इताअत व इत्तिबा में आपको नज़र आएगा। क्योंकि आप काफ़तल लिन्नास हैं। आपकी सीरत व ज़िंदगी जामे है, जामे है।
हर एक के लिए है, हर वक्त के लिए है, हर शोबे के लिए है, हर मसले के लिए है। यही आपकी शख्सियत की जामइयत दुनिया के हर इंसान से आपको मुनफरिद, मुमताज, नुमाया, आला व बाला बनाती है। जनाब रसूलुल्लाह जैसा दुनिया में ना कोई आया है, ना कोई आएगा, ना रब ने बनाया है, ना कोई आ सकता है। अकेले आप हैं जो इस कदर ज़्यादा जामे सीरत व ज़िंदगी के हामिल हैं। आप जैसा दूसरा कोई और नहीं हो सकता। और दुनिया में आप देखेंगे जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व ज़िंदगी की जामइयत को कि जब आपने ख़त भी लिखे, लोगों से खिताब किया है ख़त के ज़रिए, आपने बयान किया है, एड्रेस किया है, उनको मुखातब किया है, दावत दी है, तो किसी एक इलाके की तरफ नहीं। ये दहिया कल्बी हैं, आपके सहाबी आपका पैगाम लेके रूम के बादशाह हिरक़ल की तरफ गए हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा हैं, आपका दावती ख़त लेके ईरान के हुक्मरान खुसरू परवेज़ के दरबार में पहुंचे हैं। ये हातिब बिन अबी बलताआ हैं, अजीज़े मिस्र मकूकस के दरबार में आपके दावत इस्लाम के पैगाम को लेके गए। ये अमर इब्ने उमैया बर्रे आज़म अफ्रीका के इलाके हबशा, जिसको आज आप एथोपिया कहते हैं, वहाँ के सरदार हुक्मरान के पास पहुँचे हैं, जिसका नाम नजाशी है। जाके रसूलुल्लाह की दावत पेश की है। ये आपके सहाबी शुजा बिन वहब हैं, शाम के हुक्मरान हारिस गस्सानी के दरबार में आपका ख़त लेके पहुँचे हैं। और ये सुलैत इब्ने आमर हैं, आपके ख़त और आपकी दावत को रुअसाए यमामा यमन लेके गए और आपका पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत जामे है काफ़तल लिन्नास, हर मुल्क के लिए, हर इलाके के लिए, हर कबीले के लिए, हर फर्द के लिए, किसी एक को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आपके आने से पहले दुनिया वालों के मज़हब होंगे, सो होंगे, लेकिन जब आप आ गए हर चिराग बुझ के रह गया। रोशनी है तो आपकी, हिदायत है तो आपकी, नूरे ईमानी और बुरहानी अगर दुनिया में फैलाएगा रोशनी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। और सबसे बड़ी बात आपकी शख्सियत की जामइयत की ये है, दुनिया का कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जो आपको हर तरह की प्रोडक्ट तैयार करके दे। अगर कोई इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारा मेडिकल का है तो वो आपको तबीब और डॉक्टर तैयार करके देता है। अगर एग्रीकल्चर का है तो वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक लोग और माहिर आपको देते हैं। मिलिट्री से मुताल्लिक है तो वहाँ से आपको फ़ौजी और सिपाही मिलते हैं। अकेले जनाब रसूलुल्लाह हैं कि जिनकी दरसगाह ऐसी जामे है, ऐसी जामे है कि वहाँ से आपको हुक्मरान भी मिलेंगे, सिपा सालार भी मिलेंगे, उलमा भी मिलेंगे, फुकाहा भी मिलेंगे, वहाँ से आपको अरबाब रिवायत भी मिलेंगे, वहाँ से आपको जाहिद भी मिलेंगे, आबिद भी मिलेंगे। आप देखेंगे हुक्मरानों, फरमारवाओं और खलीफों की फहरिस्त को सिद्दीक भी नज़र आएंगे, फ़ारूक भी उसी सफ़ में हैं, जनाब उस्मान भी हैं, अली भी हैं, हसन इब्ने अली भी हैं, अमीर मुआविया भी हैं। ये कौन हैं? आपकी दरसगाह में पढ़ने वाले, आपसे तालीम हासिल करने वाले, आपके शब रोज़ को देखने वाले, आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका सबक सुनने वाले, तालीम लेने वाले, नसीहत कबूल करने वाले कौन बन गए? बादशाह बन गए। कोई 22 लाख मुरब्बा मील तक है, कोई 35 लाख तक गया है, कोई 65 लाख तक गया है। आधी से ज़्यादा दुनिया को ज़ेरे नगी लाने वाले, सरनगू और तसल्लुत में लाने वाले हुक्मरान हैं, खलीफा हैं। रसूलुल्लाह की दरसगाह का फैज़ है। आप देखेंगे इतनी जामे सीरत, ऐसी कमाल सीरत, सिपा सलार भी पैदा किए। ये खालिद इब्नुल वलीद हैं, साद इब्ने अबी वक्कास हैं,
अबू उबैदा इब्ने जर्राह हैं, अमर इब्ने आस हैं, जो कभी यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ने वाले, कभी ईरान के मैदान में जंगे कादसिया का मैदान बपा करने वाले ये खालिद इब्नुल वलीद हैं। रसूलुल्लाह के कहने पे कभी रूमियों के खिलाफ लड़ने वाले, कभी ईरानियों को पांव तले रौंदने वाले ये साद इब्ने अबी वक्कास हैं। घोड़ों के मुकाबले में हाथियों से लड़ने वाले और अपने घोड़े दरियाओं में डालने वाले कहाँ से आए हैं? कौन सी दरसगाह है? कहाँ से तरबियत पाई है? जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की दरसगाह से, आपकी तालीम गाह से। ये आपका कॉलेज है, आपका मदरसा है, आपकी यूनिवर्सिटी है, मस्जिद नबवी का अहाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज भी आपके पीछे, खुतबा भी आपके सामने, तालीम भी आपसे लेते हैं, सिपा सलारी भी कर रहे हैं, हुक्मरानी भी कर रहे हैं, उलमा भी पैदा हुए, फुकाहा भी पैदा हुए। सैयदा आयशा, जनाबे सैयदा उम्मे सलमा, मुआज़ इब्ने जबल, ज़ैद इब्ने साबित, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, फुकाहा की, उलमा की एक तवील फहरिस्त है। कहाँ से तालीम पाई है? रसूलुल्लाह की सीरत से, आपकी दरसगाह से। अरबाब रिवायत अबू हुरैरा, अबू मूसा, अनस इब्ने मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी, ये कौन हैं? रसूलुल्लाह इस्लाम की ज़िंदगी को महफूज करने वाले। एक एक रिवायत कोई लिख के महफूज करता है, कोई याद करके महफूज करता है। लोग कारोबार करने जाते हैं, ये एक एक लम्हा आपकी ज़िंदगी का महफूज कर रहे हैं। आपको दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलेगा, कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसके शागिर्द सारी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले भी हों, सिपा सलार भी हों, उलमा भी हों, फुकाहा भी हों, जाहिद भी हों, आबिद भी हों, अरबाब रिवायत भी हों। दुनिया में अगर कोई मिलेगा, अकेले जनाब रसूलुल्लाह मिलेंगे, क्योंकि आपकी सीरत व ज़िंदगी जामे है, आपकी तालीम जामे है, आपके शागिर्द भी जामे हैं, आपके सहाबा भी जामे हैं। ये आपकी सीरत व ज़िंदगी की इनफरादियत भी है, इम्तियाजियत भी है। कोई इस सिफत में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। हर मुल्क, हर इलाके, हर इंसान के लिए आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। ज़िंदगी के हर मसले के लिए आप अल्लाह के रसूल हैं। हर वक्त के लिए, हर ज़माने के लिए। वक्त बदलेगा, ज़माना बदलेगा, दौर नए आएंगे, सदियाँ बढ़ती से बढ़ती चले जाएंगी। इमाम मालिक कहा करते थे, लई यसलुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलहा बिहल अव्वलून। इस उम्मत का आखिरी फ़र्द भी उसी चीज़, उसी हिदायत से कामयाब होगा जिससे इस उम्मत का पहला फ़र्द कामयाब हुआ था। कोई दस्तूर नहीं बदलेगा, कोई कानून नहीं बदलेगा। जो रसूलुल्लाह की सीरत में है, बेस यही है, बुनियाद यही है। यहीं से नूरो हिदायत की रोशनी निकलेगी और पूरी दुनिया को रोशन व सैराब करेगी। अल्लाह समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।